राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सदैव प्रसन्न होंगे, प्रसन्न ही रहेंगे। हम भी भगवान से कामना करते हैं सदैव आप लोग खुश रहें। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक हमारी इस कहानी को देखिए, अधूरा वीडियो को न देखिए, क्योंकि आज हम ऐसी कहानी आपको सुनाने वाले हैं जिसका आप बहुत दिन पहले से इंतजार कर रहे हैं। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का किस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर किया, इस कहानी को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आज आए हैं। एक इलाहाबाद के तांगे वाला फिरोज अहमद का बेटा अतीक अहमद, उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे छोटा बेटा था असद अहमद। इसका एनकाउंटर पुलिस ने किस तरह से किया है, आइए जरा गौर करते हैं। 13 अप्रैल सन 2023 की दोपहर लगभग 1:31 के आसपास प्रयागराज के CJM कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कटघरे में 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। इसी बीच में जो लोग अदालत के अंदर बाहर, कुछ लोग इधर उधर ताक झांक रहे थे, कुछ बाहर थे। भीड़ भाड़ जब काफी थी, एक दूसरे से पूछ रहे थे क्यों भाई यही अतीक अहमद है क्या? कुछ बाहर जब लोगों ने देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अतीक अहमद उसका भाई अशरफ होगा। एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उस अदालत से जब बाहर आता है, निकलता है और पूछते हैं कि भाई ये जो आप लोग देख रहे हैं अतीक अहमद है क्या? कहने लगे हाँ यही है अतीक अहमद और अशरफ अहमद। तो कहने लगे सोशल मीडिया पर ये जो खबर चल रही है, इसका बेटा असद अहमद का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है, ये कितने प्रतिशत झूठ है, कितने प्रतिशत सच है, इसमें सच्चाई कितनी है? कुछ लोग कहने लगे भाई जो आपने सुना है सोशल मीडिया पर, इसमें 100% सच है। इसका बेटा असद अहमद तो मारा गया, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं है। तभी एकदम अतीक अहमद अदालत से बाहर निकल के आता है। एक आदमी ने उसके कान में धीरे से ये बात कही है, अतीक तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा असद अहमद का एनकाउंटर हो गया। इतनी बात सुनते ही अतीक अहमद पछाड़ खा करके वहीं उसी जगह गिर जाता है, क्योंकि उसके यहाँ पहली बार जीवन में घटना हुई थी, उसका बेटा पहली बार मारा गया। जबकि अतीक अहमद ने, उसके बेटों ने, उसके काफी गुर्गों ने लाखों आदमियों की हत्या कर डाली। किसी आदमी ने भय के कारण कभी चौकी थाने में जाकर के अतीक की शिकायत नहीं की। कोई भी कभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी की जमीन को हड़प लेता था, किसी के मकान को छीन लेता था, किसी की बहन बेटी की कोई भी इज्जत चली जाती थी, लेकिन इसकी कोई भी शिकायत जाकर के थाने दरबार नहीं करता था, क्योंकि वो इंसान, ये गरीब लोग ये समझते थे अतीक की अगर हमने शिकायत की तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे घर वालों की आफत आ जाएगी। एक तांगे वाले के बेटा की कहानी। उसका बेटा अतीक अहमद 17 साल की उम्र में उसने जब पहला मर्डर किया है, पहला मर्डर होने के साथ उसका जब क्षेत्र में इधर उधर चर्चाएं होने लगी, उसके लोग डर के भय के कारण उसके घर पे कोई नहीं जाता है। अतीक अहमद का सिलसिला जब जारी बहुत हो गया, उसके एक चांद बाबा से जब मिलन हुआ है, चांद बाबा के साथ उसके काफिले में रहने लगा। जब बहुत ही अत्याचारी लोगों की इधर दुर्दशा करने लगा, किसी का माल जेवर छीनने लगा, किसी की जमीन को हड़पने लगा, हत्या करने लगा। यहाँ तक नहीं, 1989 में विधानसभा की तैयारी करने लगा है अतीक अहमद। कहने लगा इस तरह से जीवन बहुत हो गया, अब हम राजनीति में कदम बढ़ाएंगे। तो ये राजनीति की बात को सुनकर के चांद बाबा और अतीक में बहुत तेज घमासान और संग्राम जब हुआ है, बिगाड़ खाता हो गया। यहाँ तक हुआ कि प्रयागराज में रोशन बाग में चांद बाबा और अतीक अहमद में माराधारी होने लगी है। चांद बाबा ने उधर बम विस्फोट किए हैं, अतीक ने भी बम विस्फोट फिकवाए। एक दूसरे जब बच गए, चांद बाबा और अतीक का सिलसिला वहां से टूट गया। आता है 1992 में 2.5 मिनट में उसके भाई अशरफ ने जब 250 फायर किए हैं, लोग दहल गए, क्षेत्र में तहलका मचने लगा कि अतीक का भाई अशरफ बहुत बड़ा नामी खतरनाक बदमाश है। यहाँ तक हुआ है 1995 में अतीक का काफिला जब निकल रहा है तो उस काफिला को अटैक करता हुआ अशोक साहू जब निकलता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसे कुछ चल रही थी, अशोक साहू को उसने अतीक के भाई अशरफ ने पकड़ के मार डाला। कहा तेरी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई तो हमारे काफिला को अटैक करता हुआ निकलता हुआ जा रहा है। उसी समय अशोक साहू की हत्या की है और जमीन पर सारा कब्जा कर लिया, मकान को छीन लिया। अब आता है सन 2002
पार्षद नक्सल नाम की एक महिला थी, उस बड़ी ही जिम्मेदार थी, बड़ी धनवान थी, उसको मार दिया। उसका सारा संपत्ति, मकान, घर बार सब छीन लिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इन लोगों को रोकने की। सन 2023 में अशरफ ने आवाज उठाई, जो बीजेपी का नेता था अशरफ नाम का, उसने सन 2023 में इनके खिलाफ जब आवाज उठाई है तो अशरफ को इन्होंने रास्ता को घेर करके पकड़ लिया, उस अशरफ को भी मार डाला। दोस्तों, ये 5 बार विधानसभा में विधायक रहे। अतीक अहमद 5 बार विधानसभा में विधायक रहे। एक बार सांसद, इलाहाबाद के राजूपाल सन 2005 में बसपा के विधायक थे, बसपा के राजूपाल विधायक थे। उसके जो साथी थे संदीप यादव, देवीपाल, वो उनको जो मार डाला है राजूपाल को इन्होंने, तो संदीप और देवीपाल को इन्होंने घेर लिया, उनको भी मार डाला। और राजूपाल को एक टेम्पू में अधमरा जो रख के ले जा रहे थे कुछ लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी से टेम्पू को भागते हुए 10-20 मिनट तक रास्ता को घेरा और टेम्पू को रोक करके जो राजूपाल में थोड़ी बहुत सांस थी उस दोबारा इन्होंने फायर मारे, राजूपाल की दम वहीं पर टेम्पू में निकल गई है, दम तोड़ गए। उसके बाद हुआ ये अतीक अहमद सन 2015 में जो अरविंद प्रधान का ड्राइवर सुरजीत और अलकमा ये जा रहे थे 25 अक्टूबर को, इनका कत्ल किया इन्होंने, लोगों ने इनको मार डाला। इनके 5 बच्चे हुए अतीक अहमद के। सन 2015 की अगस्त लखनऊ पीजीआई के साथ सुशील गुरनानी प्लॉट पर निर्माण कराने जा रहे थे। हुआ ये 40 लोगों को साथ में लेकर के अतीक अहमद पहुंच गया। कहा, सुशील तुम ये क्या कर रहे हो, इस प्लॉट पर कब्जा कर रहे हो, ये प्लॉट हमारा है, आज तक तुम्हारा रहा, इसके बाद आप इसकी आस न करो, तुम ये छोड़ के चले जाइए। लेकिन 29 दिसंबर को इन्होंने जाकर के कब्जा छीन लिया, उसको भी मार डाला। 2018 में 29 दिसंबर को मोहित पासवाल लखनऊ का बड़ा कारोबारी था, मोहित पासवाल को इन्होंने घेर करके उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया, उसको भी मार दिया। अतीक अहमद का बेटा जिनने जब अपहरण किए, इनके 2 बेटे थे, मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली, ये देवरिया की जेल में जब जाते हैं उसको घसीटते पीटते हुए 40 करोड़ की संपत्ति को इन्होंने हड़प लिया, उसकी कार को छीन लिया है और उसका मर्डर कर दिया इन्होंने। दिल्ली में सिलेंडर हो जाते हैं ये मायावती के शासन में गुजरात की साबरमती जेल में जब पहुंच गए हैं तो 24 फरवरी को सन 2023 में एक वीडियो वायरल होता है 44 सेकंड का। टूमनगंज के वकील उमेश पाल, ये राज्यपाल के विधायक थे, इनको मार डाला इन्होंने। सन 2005 का मर्डर हो जाता है, ये गवाह होते हैं तो उन गवाह को भी मार देते हैं ये, क्यों गवाही न दे पाए। अतीक अहमद का बेटा असद अहमद था, 4-5 लोगों को साथ लेकर के गुड्डू और मुस्लिम जो था, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम असलम और साबिर और पिंटू जब ये लोग होते हैं, उमेश पाल की हत्या कर डाली इन्होंने। 2 पुलिस वाले उनके साथ में थे, संदीप, निषाद और राघवेंद्र जी, उनकी हत्या कर दी है। जब पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, अन्य लोगों की हत्या करते करते उन्होंने 1000-2000 आदमियों की मौत कर दी, लेकिन इन पे एक से एक मुकदमे निकले हैं। जब गरीब लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमे नहीं कोई कार्रवाई की, फिर भी इन पर एक से एक मुकदमे निकले हैं। पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, मामला सुर्खियों में पहुंच जाता है। अब आती है 24 फरवरी सन 2023 को। 13 अप्रैल सन 2023 को अतीक का बेटा जो 3 नंबर का था, गुलाम उनका साथी था, और 2 बेटे उनके जेल में थे, अजहम और अवान जो जेल में है। इनकी एक बहन है आयशा नूरी, इसकी एक पत्नी है